हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम किचन को डीप क्लीन कुछ टिप्स के साथ। तो सबसे पहले हमें अगर किचन को डीप क्लीनिंग करना ही है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम उसे डिसाइड कर ले कि हमें कौन सा काम सबसे पहले करना है और कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमारे किचन में ही होता है और किचन को ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम पहले करें या फिर बाद में करें। तो सबसे पहली टिप्स यही है कि हमें काम करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम पहले करना है और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमें करना क्या है कि दूसरा काम जो करना है वो है कि हमारे किचन में जो ट्रॉलीज़ होती है उनको हम अच्छे से वॉश करके सुखाने रख देंगे, ताकि हमारा किचन थोड़ा सा खाली हो जाएगा और हमें दूसरा काम करने के लिए स्पेस मिलेगी। आप इन ट्रॉलीज़ को अपने हिसाब से भी वॉश कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल सा निरमा जो होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है, उसका यूज़ करके एक सॉफ्ट कपड़े से पहले मैंने इसे वॉश कर दिया है। और जो ऑयल के स्ट्रेन होते हैं, जो ऑयल लगा रहता है, उसके जो दाग धब्बे होते हैं उनको मैंने एक ब्रश की हेल्प से निकाला था। तो हमें दूसरा काम का क्या करना है कि हमें इन ट्रॉलीज़ को धो के अच्छे से सुखाने रख देना है। जब तक हमारा काम हो जाएगा तब तक हमारी ये ट्रॉलीज़ सूख जाएंगी और क्लीन हो जाएगी। अब उसके बाद मुझे पूरा पूरे किचन को ही डीप क्लीन करना था, तो मैंने सब बर्तन बाहर निकाल दिए हैं और सबको करूँगी मैं वॉश। तब तक मैं इन कंटेनर को खाली कर दूँगी, पूरे डिब्बे को खाली कर दूँगी और पूरा सामान जो डब्बे में रखा था उनको खाली करके उनको धूप में सुखा दूँगी। हम जब भी क्लीन करें तब हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऊपर से नीचे क्लीन करना है। तो तीसरी टिप मेरी यही है कि हम जब भी क्लीन करने को स्टार्ट करें तो हमें ऊपर से नीचे ही क्लीन अप करना चाहिए। और नीचे रखे हुए बर्तनों के ऊपर अगर हम कुछ फैब्रिक रख देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। देन उसके बाद चौथी टिप्स मेरी ये है कि हम जो कंटेनर खाली कर रहे हैं उसमें जो हमने दाल, मूंग, पापड़ जो भी हम साल भर के रखते हैं उनको हम धूप दिखानी चाहिए। उनको हमें एक बार या फिर 2 बार या फिर 3 बार, जब भी अच्छी धूप होती है उनको हमेशा धूप में रखना चाहिए। और अब तो हम पूरा क्लीन ही किचन ही डीप क्लीन कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमें धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हम धूप में रख सकते हैं उन सबको मैंने नीचे पुरानी बेडशीट डाल के उनको मैंने धूप में रख दिया है। और धूप भी बहुत अच्छी खासी है तो मेरा पूरा सामान जो है वो अच्छे से सूख जाएगा। तो मेरी तीसरी टिप यही है कि तीसरी और चौथी टिप यही है कि आपको जो भी सुखाना है वो आप अच्छे से सुखा सकते हो। देन उसके बाद पूरे कंटेनर वॉश करके हो गए हैं मेरे, और वॉश करने के बाद उनको भी मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सूख जाएंगे और तब तक मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देन नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि अब हमें क्या करना है कि हमारे कैबिनेट्स तो खाली हो गए हैं, अब करेंगे हम उनको अच्छे से क्लीन। अब मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि हम जो कंटेनर खाली हो गए हैं, हमारे जो फ्लोर्स है जो खाली हो गए हैं, उनको अब हम करेंगे क्लीन। तो क्लीन करते वक्त आप अपने मुंह पे मास्क लगाना मत भूलिए, या फिर कोई भी कॉटन का फैब्रिक से मुंह ढकना मत भूलिए। वो आप अपने चेहरे पर बांध सकते हो, नहीं तो जो धूल मिट्टी है वो हमारे मुंह में जा सकती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमें हो सकते हैं। तो हमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद की टिप्स मेरी यही है कि अब हम जो क्लीन अप करेंगे, क्लीन करने के बाद जो हमारे फ्लोर्स है हम उसे हमेशा बंद रखते हैं, और ऊपर का पोर्शन तो जो होता है ना वो हमेशा ही बंद रहता है। हम उसमें साल भर की जो चीज़ें रहते हैं वो रख देते हैं, तो उनको रखने से पहले अच्छे से क्लीन करके उसे डिसइंफेक्टेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे चींटियाँ, कॉकरोच ना आए, इसलिए
लिए आप यहाँ पे हीट या फिर लक्ष्मण रेखा जो होती है वो वहाँ पे लगा दीजिए। मतलब क्लीन होने के बाद हमें वहाँ पे लक्ष्मण रेखा या फिर हीट मार के या फिर लक्ष्मण रेखा का निशान लगा के ज़रूर रखना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए बहुत ही सेफ्टी होता है। दोनों ने मिलके ही यहाँ पे पूरा किचन को मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया है। पूरे कैबिनेट अच्छे से हमने मतलब क्लीन कर लिए, वॉश कर लिए। उसके लिए मैंने यूज़ किया है सिंपल हमारा जो हमेशा हम वॉशिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं उसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो उसी से मैं यहाँ पे मतलब अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर अच्छे मतलब फैब्रिक से मैं उसे पोंछ लूँगी। तो इस तरीके से मेरे पूरी जो फ्लोर से जो कैबिनेट है वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और चमक भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको क्लीन कर लिया है और मैंने एक एक फ्लोर जैसे होता है वैसे अरेंज करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो जो कंटेनर हमारे खाली हो गए थे आप उनको धो के अच्छे से वो भी आप धूप में सुखाने डाल दीजिए, क्योंकि वो भी कंटेनर्स आपके क्लीन हो जाएंगे। जो भी प्लास्टिक के डब्बे होते हैं या फिर जो स्टील के बर्तन होते हैं, बड़े छोटे जो भी डिब्बे होते हैं उनको अच्छे से धो के आप धूप में सुखाने डाल सकते हो। अब नेक्स्ट मेरी जो टिप्स है, अब हम करेंगे हमारा सब कुछ मतलब अच्छे से सूख गया है, पूरा किचन भी हमारा मतलब पूरा नहीं बोलेंगे हम, हमारा जो कैबिनेट है वो सब कुछ क्लीन हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो है कि हमने जो बर्तन धोए थे उसे आप पोंछ कर अच्छे से मतलब अच्छे फैब्रिक से, कॉटन के फैब्रिक से अच्छे से आप उसे पोंछ लीजिए और फिर से थोड़ी देर उसको धूप में रख दीजिए, क्योंकि वो अच्छे से फिर धूप में कड़क हो जाएंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। हमने जब अब पूरा किचन क्लीन कर दिया है और पूरे बर्तन को हम बाहर निकाल के वॉश करते हैं, पूरे कैबिनेट्स को हम क्लीन करते हैं, तो मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि हम जब उसे ऑर्गेनाइज़ करें तो ऑर्गेनाइज़ करने से पहले हमारी जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आने वाली है, जिसे हमने साल भर संभल के रखा था, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, ऑयल कैंस होती है या फिर छोटे मोटे डब्बे या फिर कोई भी सामान जो होता है उसे आप बाहर निकाल के रख दीजिए, जिसे हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं या फिर जिसे हम डीक्लटरिंग करना भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने से पहले डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डीक्लटरिंग करने से क्या होता है कि हमारे किचन में थोड़ी और स्पेस बन जाती है और उसमें हम कुछ नया सामान भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने से पहले आप डीक्लटरिंग करना मत भूलिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद होता है।
अब हमने जो चीज़ें धूप में सुखाने डाली थी वो अच्छे से धूप में सूख गई है, उनको अच्छे से धूप लग गई है और मेरे जो डिब्बे थे वो भी अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि यही काम करते करते पूरा दिन हमारा निकल जाता है। तो अब हमें ऑर्गेनाइज़ करने का है। तो ऑर्गेनाइज़ करने के पहले मैं आपको ये टिप देना ज़रूरी समझूंगी, क्योंकि क्लीनअप हो जाने के बाद हम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारी साल भर स्टोर करके रखने वाली जो चीज़ें होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा सब सामान हम डिब्बे में निकाल के रख देंगे। जैसे कि मिर्ची हो गई, मिर्ची पाउडर हो गया, या फिर दालें, शक्कर, मसाले या और कुछ जो भी हम साल भर स्टोर करते हैं, तो हम उसे साल भर मतलब ऐसे हमेशा निकाल नहीं सकते हैं। तो उसमें की थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डब्बे में निकाल के रख देंगे। जैसे कि मिर्ची पाउडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मिर्ची पाउडर जो होती है वो साल भर की बना के रखते हैं और हम उसे हमेशा खोल नहीं सकते। इसलिए आप उसमें से थोड़ा अमाउंट अगर छोटे डिब्बे में निकाल के रखोगे तो आपको मतलब ईजी जाता है ऐसे अरेंज करने के लिए। फिर उसके बाद जो चीज़ें हमेशा हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को, उन सामान को आप सामने रखें, और जो चीज़ें हम कम यूज़ करते हैं आप उसे सेकेंड रो में या फिर थर्ड रो में थोड़ा सा साइड में भी आप उसे रख सकते हो। उससे हमें आसान होता है और मतलब हमें जो सामान चाहिए वो जल्दी से मिल जाता है और हमारा जो काम होता है वो भी आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पे जैसे कि मूंग दाल हो गई, शक्कर हो गई, मिर्ची पाउडर हो गई, वो छोटे छोटे डब्बे में अलग से निकाल के रख दी है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा हमें काम में आती है और हम इसका यूज़ हमेशा करते हैं। तो ये हमें हमेशा मतलब हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ कि हमारा हाथ जल्दी से जा सके, जिनको हम मतलब ईज़िली यूज़ कर सके, ऐसी जगहों पे इनको रखना चाहिए। हम जो लाल मिर्च का पाउडर बनाते हैं तो उसके लिए भी मैं एक टिप्स आपको ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मिर्च पाउडर होता है वो हम साल भर का बना के रख देते हैं। तो ये जो मिर्च पाउडर है वो बनाते वक्त रखते हैं, तो जब भी हम पाउडर बनाएं तो उससे पहले आप गैस पे अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब भी हम उसको पीस के लाते हैं ना, तो उसके पीस कर लाने के बाद उसे आप अच्छे से मतलब गैस पे रख के, धीमी आंच पे रख के उसे गरम कर लीजिए और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप उसमें उसकी क्वांटिटी के अनुसार, कम से कम आप अगर पूरा साल का बना रहे, 5-6 किलो का बना रहे, तो उसमें एक पूरा नमक का पैकेट डाल के उसे आप रख दीजिए और अच्छे से मिला के उसे रख दीजिए। तो आपका ये जो मिर्च पाउडर है वो अपना साल भर कभी भी ख़राब नहीं होगा और उसमें से आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा अभी किचन का आधा काम यहाँ पे हो गया है, अरेंज हो गया है मेरा किचन आधा ही, अभी आधा काम मेरा बाकी है। तो मेरी ट्रॉलीज़ लग गई है, ट्रॉलीज़ में मैंने सामान जैसे तैसे रख दिया है, फिर मैं थोड़ा और अरेंज करूँगी और मेरे कैबिनेट्स भी लग गए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना आधा किचन, आधा बोलूँगी या फिर 75% किचन का काम मैंने आज पूरा कर लिया। रिमेनिंग काम मैं कल कर सकती हूँ, क्योंकि इतने ही काम में मेरा पूरा दिन निकल गया था और मैंने कुछ टिप्स भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। तो आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे आप ज़रूर मुझे बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा